कहते हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं, मन को हमने जीता है, मैं जितेंद्रिय हूं, इसलिए मैं मनमुखी निर्णय ले सकता हूं। क्या ये कह करके आपकी बात को स्वीकार कर लिया जाए? मैं आपको एक ब्रह्मचारी का ही प्रमाण दे देता हूं। आपने कहा एक चुटकी आपने बड़ी अच्छी ली है, आप वो चुटकी न ले, अच्छा भी नहीं लगता है। आपने कहा उस आचार्य के पैर छुओ, चरण रज लगाओ। महाराज, कभी कभी व्यक्ति तो गलत होता है, लेकिन बात बहुत अच्छी कही जाता है। एक ने एक से कहा, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राज कौशलपुर राजा। राजा कहने वाला अलग हो सकता है, लेकिन बात उसकी बहुत अच्छी है और सामने वाले व्यक्तित्व ने स्वीकार भी किया। चलिए महाराज, वहीं से जोड़ दूं, एक व्यक्तित्व मन को वश में करने वाला है, इंद्रियों को वश में करने वाला है। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। लेकिन जब कोई कार्य होता है तो कहता है मैं पूछूं तो ही, न पूछे, लेकिन मैं पूछूं तो ही और उचित सिखावन दीजिए मोही। हमें उचित शिक्षा दी जाए, उचित शिक्षा दी जाए। भैया शिक्षा क्यों मांग रहा है? वो भी आपके तरीके चालू हो जाए। शिक्षा मांग रहा है, और ध्यान देना, जब पहुंचता है और कोई अपने शिक्षा से अलग कार्य करता है तो भी पूछ करके करता है। वो कहता है भूख हमें लगी है, अगर आप कहो तो खा देंगे, लेकिन कहो तब, बिना कहे नहीं, बिना कहे नहीं। और ध्यान देना, और ईमानदारी ये है कि वो पूरे अभियान में सफल होता है। क्यों? क्योंकि निर्णय निजमुखी नहीं है, निर्णय गुरुमुखी है। निर्णय स्वयं का नहीं है, निर्णय बड़ों का है। और हमने जहां तक यात्रा की है आज तक, अगर निर्णय बड़ों के द्वारा लिया गया है तो वो सफलता की ओर गया है, और निर्णय अगर स्वयं के द्वारा लिया गया है तो वो। चलिए जरा, एक यात्रा आपने कराई, अच्छी भी लगी। आपने कहा कि शिवगढ़ गए थे और उनकी शक्ति कमजोर पड़ गई। ध्यान देना, शिवगढ़ गए तो दक्ष के यहाँ की शक्ति के सामने शिवगणों की शक्ति कमजोर पड़ गई। जय हो दिगंबर। अगर नंदी की शक्ति कम पड़ गई, और मैं तो ये जानता हूं कि जो भगवान का होता है, भगवान का होता है, भगवान जिसके होते हैं, तो आचार्यों ने कहा, फिर आचार्यों ने कहा, जनते पुलिस पुलिस तन करई और ताश दूत पग कहो कि या तंते पुलिस, यहां तक करेगा। ठीक है, तो आप कहते हैं कि इनकी शक्ति कम पड़ गई, ये आपका विचार है, लेकिन हमारा मानना ये है कि इनका ये निर्णय स्वयं का था, भोले बाबा ने भेजा था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सती की रक्षा के लिए, सती की रक्षा के लिए, तो सती जी की रक्षा करते, यहां तक ठीक था। यज्ञ विध्वंस करने का आदेश इनको किसने दिया? और यज्ञ विध्वंस किया कब? जब सती जी के प्राण चले गए तब। यज्ञ विध्वंस करने का प्रयास कब किया? किया नहीं, प्रयास कब किया? जब प्राण चले गए। तो महाराज तब तो दोष हो गया। जिस कार्य के लिए भेजा
करना पड़ा। चलिए जरा, मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले का निर्णय गुरुमुखी है, जनक जी का निर्णय गुरुमुखी है, तो परशुराम जी ने ये तो स्वीकार कर लिया कि परशुराम जी का निर्णय गुरुमुखी नहीं है, मनमुखी है। तो क्या गुरुमुखी निर्णय के आगे मनमुखी निर्णय मान्य है या मनमुखी निर्णय के आगे गुरुमुखी निर्णय मान्य है? बड़ा निर्णय कौन है? गुरुजनों के द्वारा कराया गया निर्णय बड़ा है या स्वयं के द्वारा किया गया निर्णय बड़ा है? गुरुजनों को द्वारा। मैं पुनः आपके घर से एक उदाहरण दे रहा हूं। शंकर जी का एक निर्णय था कि यही तन सती भेंट अब नहीं, लेकिन जब प्रभुवाणी हुई कि नहीं विवाह करो, विवाह करो, तो भोले बाबा ने अपने निर्णय को बदला और ये कह करके बदला कि का शिव जगत उचित अस नाही, लेकिन नाथ बचन पुनि मेघ न जाही, और सिर धरि आयस करिए तुम्हारा, और परम धर्म यह नाथ हमारा। भैया भोले बाबा को सफलता मिली कि असफलता मिली? अपने किए गए निर्णय को भोले बाबा ने प्रभु निर्णय के प्रति छोटा माना और स्वीकार किया, और आप कह रहे हो कि गुरुजनों का निर्णय गलत है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अगर आपका निर्णय गुरुजनों का निर्णय है, तोड़ना गुरुजनों का निर्णय, तोड़ना गुरुजनों का निर्णय है, और यदि विरोध का निर्णय ये गुरुजनों का है तो हमें स्वीकार है। अगर निर्णय गुरुजनों का है, ध्यान देना, क्योंकि जनक जी का निर्णय अगर स्वयं का होता तो मैं विचार कर सकता था कि ये निर्णय गलत है, लेकिन ये तो गुरु जी का निर्णय है, धनुष तोड़ा जाए। और धनुष तोड़ने वाले का निर्णय अगर स्वयं का होता तो मैं आपके विरोध पर विचार कर सकता था, लेकिन न जनक जी का स्वयं का, न तोड़ने वाले का स्वयं का। और एक बात ध्यान देना, जब तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो तोड़ने वाले को ब्रह्मादि देवों ने प्रशंसित किया। तोड़ने वाला ब्रह्मादि देवों से प्रशंसित है, संतों से समर्थित है, गुरुजनों से समर्थित है। क्यों? क्योंकि स्वयं का निर्णय नहीं है, गुरु निर्णय है। और आचार्य कहते हैं जे गुरुपद, जे एक दो के लिए नहीं, चाहे तो अंबुज हुआ व्याख्या। क्या बात है? इसीलिए तो प्रेम भैया हमारे प्रिय हैं, वो जानते हैं और समय अनुसार यात्रा भी करा लेते हैं। आप आगत में क्या करके उसको सुनाऊंगा, हाँ एक अर्धाली गा करके और यही रुकूंगा। वही वाला, वही वाला। होते क्या है? तो कहते लो कहूँ बेदहू बड़ आगे आगी, दे लो कहूँ बेदहू बड़ भागी। और धनुष तोड़ने वाले को वही पाताल नाथ यश व्यापा। क्यों? क्योंकि निर्णय निजमुखी नहीं है। वही साधना जब गुरुदेव के द्वारा अनुमोदित हो जाती है तो सत्य के साक्षात्कार का चलो ये ठीक रहा कि रोकने का प्रकार तुम्हारा हमें अच्छा लगा है? देखो इधर रोकने का प्रकार देखो, इसी जगह रोक रहा। हेलो, हाँ आप लोग देख रहे हैं बहुत ही सुंदर तार्किक संवाद। चलो ठीक है, कुल मिलाकर और आपने भैया जो भी बिंदु दिए, और एक बात में और विचित्र बात तुम्हारी लगी है
कि व्यास जी ने जब तुम्हारी सहायता की तो तुमने क्रम भी बदल दिया है। तो हमें ऐसा लग रहा है आप होते तो कम बदलने पड़ता। कुछ चलो सोचना पड़ता। अब नहीं करेंगे आगे हम। तो लक्ष्मण ने एक दर्शन दिया। लक्ष्मण ने एक बात कही, मैंने कहा था कि कभी कभी अपने कर्तव्य का निर्वाह जब मन अपने बस में होता है तब व्यक्ति को स्वयं भी ले लेने में कोई आपत्ति नहीं होती। तो लक्ष्मण ने एक उदाहरण दिया, बोले ब्रह्मचारी जी का मैं दर्शन देने जा रहा हूं। और इन्होंने कहा, क्या कहा? अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम तनुजवंत शानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। अलग अलग गुण कहां तक कह जाए? सकल गुण निधानम, सभी गुण एक साथ कह दिया जाए सकल गुण निधानम। और कहा गया है तो सकल गुण निधानम है, लेकिन वो भी पूछ करके कार्य करते हैं। वो भी कहते हैं उचित सिखावन दीजो मोही। देखो इसमें कारण है, इसलिए यहां पर इनसे इन्होंने ये बात कही है क्योंकि एक आदेश इसके पहले प्राप्त हो चुका था। और वो आदेश क्या था? मुदव नयन विवर तजिर। आप लोग अपने नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद करके, चूंकि अभी तक तुमने जो अन्वेषण किया है नेत्र खोल करके किया है, अब नेत्र बंद करो। और नेत्र बंद करने के बाद तुम उन्हीं को पाओगे जिनकी खोज करने के लिए तुम जा रहे हो। ये आदेश दिया गया था, या ये कह दिया जाए ये शिक्षा दी गई, या ये भी कहा जा सकता है कि निर्देश दिया गया था। तो सभी ने तो नेत्र बंद किए, लेकिन नेत्र बंद करने के बाद कुछ चंचल थे जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं थी। तो नयन मूंदी पुनि देखई बीरा और ठारे सकल सिंधु के तीरा। तो नेत्र तो उन्होंने बंद किए, लेकिन नेत्र बंद करने के बाद पूर्ण विश्वास उनके वचनों पर नहीं था। अगर पूर्ण विश्वास होता, नेत्र बंद ही रहते, तो जितने थे सब पूरे चले जाते। ये उसकी तपस्या का प्रभाव था। लेकिन नयन मूंदी अपनी देखई, फिर नेत्र खोल दिए, ये बहुत बड़ी कमी की। देखई बीरा और थारे सकल सिंधु के तीरा। तो सबने नेत्र खोल दिए, लेकिन जिनकी बात तुम कर रहे हो उनको उनके वचनों पर विश्वास था, इसलिए उनके नेत्र नहीं खुले। तो सभी ने तो बताया कि हम इतना चले जाएंगे, कोई कह रहा था इतना चले जाएंगे, लेकिन वो तो नेत्र बंद करके अंतर जगत में थे, उनको वचनों पर विश्वास था। तब उन स्थिति से उनको बाहर निकाला गया, क्या कहकर? पावन तनय बल पवन समाना और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही और जो नहीं हुए तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा और सुनत भयवो पर्वताकारा। विशाल शरीर। अब उसके बाद अब निर्णय विचारणी हो गया, क्योंकि एक संत के द्वारा तो ये कहा गया था कि मूंदो नयन, नेत्र बंद करो और कुछ करना ही नहीं है, पहुंच जाओगे। एक संत ने कहा, अब दूसरी समस्या ये खड़ी है, तो कहते सामर्थ्य तो हमारे पास सब कुछ है, सहित सहाय आनम यहाँ त्रिकूट उपारी, सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन ये बताओ मैं करना क्या है? क्योंकि एक संत ने कहा कि नेत्र बंद करो पहुंच जाओगे, अब यहाँ छलांग लगानी है, तो करना क्या है? ये समस्या आ गई। इसलिए उन्होंने ऐसा पूछा, उचित सिखावन दीजो मोही। तब उन्होंने कहा इतना करावो तो तुम्हें जाई और भगवती देखी कहो सुधि आई है? जाओ। तब इसलिए पूछा गया है। अब तुम कहते हो पूछ रहे थे मैं भूख लगी है, हम क्या फल खा ले?
इसका भी एक उत्तर अंत में दे रहे हैं। उनको भूख कोई एक बार नहीं लगी है, उनको भूख एक बार नहीं लगी है, वो तो पैदा हुए तो तभी भूख लगाई थी। तो उनको तो जन्म के समय ही भूख लगी थी, और ऐसी भूख लगी कि उन्होंने किसी से नहीं पूछा कि हम इनको खाएं कि ना खाएं। हनुमान जी को जब पैदा हुए तो तभी भूख लगी थी, और उन्होंने किसी से नहीं पूछा कि हम इनको खाएं कि ना खाएं। तो उन्होंने छलांग लगाई और सूर्य को ही अपने मुख में डाल लिया था। तो उनकी भूख का निमित्त तो इस प्रकार से, तो सूर्य को भी अपने मुख में डाल लिया। एक बात और ये थी कि वहां जो फल थे वो फल हनुमान जी के स्वामी के नहीं थे, वो जो फल थे